स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन से बने कंपाउंड का स्ट्रक्चर, हाइड्रो कंपाउंड का फार्मूला, बने हुए सभी स्ट्रक्चर और उनके फार्मूले। एल्कीन है क्या, एल्काइन है क्या, एल्केन है क्या, इन सभी चीज़ों को हम आसानी से सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो क्या है, कार्बन क्या है, तथा स्ट्रक्चर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारी क्यों कहते हैं और किसे कहा जाता है, कहाँ से ये सारी चीज़ें आई, इस चीज़ को हम बहुत बारीकी से जानते हैं। तो सब लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हमारे चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स होता है हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन इट मीन्स कार्बन। जो हाइड्रोजन और कार्बन के मेल से बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे हमारा H से प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन को, H, इसको हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया। हाइड्रो मिस हाइड्रोजन और कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में मिलते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और कंपाउंड मिस होता है यौगिक, कंपाउंड मिस होता है यौगिक। यौगिक सभी लोग जानते हैं क्या है, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं H से, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट 1 होता है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर में परमाणु संख्या और एटॉमिक वेट में परमाणु संख्या हमारा 1 होता है और 1 हमारा परमाणु भार होता है। और ये तत्व पीरियोडिक टेबल के सबसे टॉप पर पाए जाते हैं। दूसरा हमारा है कार्बन। कार्बन को हम C से प्रदर्शित करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन को हम C से प्रदर्शित करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट क्या है। चलो हम बता दे रहे हैं। एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट 12। ठीक, हाइड्रोजन का 1 और कार्बन का 6 और 12, ये दोनों का मेल होता है, ये दोनों की प्रेजेंस होती है, तब हम एक हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले वैलेंसी जानते हैं। वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी क्या, वैलेंसी के बारे में अगर डिटेल से जानना है, वैलेंसी कैसे पता किया जाता है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, उसका वीडियो में आप लोग को दूंगा। वैसे मैं वैलेंसी बता दे रहा हूँ कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, तो ऑक्युपाइड कैसे करना है हाइड्रोजन को कार्बन में। जैसे एक कार्बन लिया गया,
उसकी वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी में संयोजकता, संयोग, उसमें कितने आकर के जुड़ सकते हैं, उसमें कितने संयोग कर सकते हैं, उसमें कितने मिल सकते हैं, ये हमारी वैलेंसी। तो कार्बन में हमारी 4 वैलेंसी होती है। सबसे पहले देखते हैं, जैसे कुछ कंपाउंड ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिए। मेथ, सब लोग पढ़ते हैं मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, एफ, ये सारी चीजें आप लोग जो पढ़ते हैं वो कहाँ से आया, कैसे आया, भी पता चल जाएगा। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन है क्या, ये सारे हाइड्रोकार्बन, ये कैसे बने, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और इसका जनरल फार्मूला भी हम इजीली सीखेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, आप बेस सीखिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। सबसे पहले जैसे मेथिलीन आता है, मेथ लिखा रहता है, आप इसको पता कैसेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है क्या। सबसे पहले एल्केन क्या, दूसरा हमारा है एल्कीन, एल्कीन, तीसरा हमारा है एल्काइन। हाइड्रोकार्बन 3 पार्ट, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन है क्या, एल्केन, दीज आर मेड अप ऑफ सिंगल बॉन्ड, ये जो होता है सिंगल बॉन्ड से बना होता है, जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन, ये क्या होता है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा हमारा क्या है, एल्कीन, ये क्या होता है हमारा, इसे डबल बॉन्ड से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और तीसरा हमारा होता है एल्काइन, एल्काइन जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैचमेंट होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल और एल्केन में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये भी अनसैचुरेटेड होता है, ठीक। अब जान गए एल्कीन एल्काइन क्या है। एल्केन जो होता है वो सिंगल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है जो सैचुरेटेड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड होता है, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड कार्बन होता है। इसके बीच में डिटेल में आप जाना चाहते हैं सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसका मैंने डिफाइन किया है दूसरे वीडियो में। आप यही जाने जो सिंगल है उसे सैचुरेटेड और जो डबल और ट्रिपल है वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले एल्केन को पढ़ते कैसे, मेथेन लिखा, मेथ, मेथ के बारे में जानेंगे। मेथेन, मेथीन और मेथाइन 3 बार हो सकता है। इसे क्यों मेथेन कहा गया, क्या है इसमें रीजन। अभी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 हो जाता है, प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन ये भी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन मेथेन और मेथेन ही रखा गया। इसके बारे में जानना जरूरी है और कैसे इसको जानते हैं, और क्यों केवल इसी को मेथेन ही पढ़ा जाता है, उसके मेथाइन और ये सारी चीजें नहीं आती इसके अंतर्गत। देखना है इसके स्ट्रक्चरल से हम लोग समझते हैं। मेथेन जो होता है, सबसे पहले एक छोटा सा मैं नंबर लिखा दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। जैसे
ए प्रो ब्यूटेन हेक्स ठीक है। मैं यही 2-4 लेकर दे रहा हूँ जिसका यूज करना है, बाकी आप लोग तो जानते हैं। ठीक है, याद रख। तो इसका क्या होता है, एक कार्बन, इसमें 2 कार्बन पाए जाते हैं, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन। ओ सॉरी, सीरियल नंबर गलत हो गया है, इसको फिर से लिखें। 1 2 3 4 और 5 और 6। सब में कितने मेथेन होगा तो उसमें सिंगल कार्बन और सैचुरेटेड होगा। एथीन होगा उसमें डबल बॉन्ड से होगा और वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा। प्रोपेन होगा वो हमारा अनसैचुरेटेड होगा। ब्यूटेन होगा वो हमारा अनसैचुरेटेड होगा। तो कैसे देखते हैं, सबसे पहले मेथेन को लेते हैं। तो मेथेन को मेथीन और मेथाइन क्यों नहीं बोलते हैं, देखना है। देखते, मेथेन का सूत्र होता है CH4, सब लोग जानते हैं, बोलते हैं मेथेन। कैसे बोलते, जैसे कार्बन कार्बन के लिए सिंगल सैचुरेटेड होता है, तो इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 1 2 3 और 4। तो क्या है, मेथेन। क्यों है, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसमें 4 हाइड्रोजन लगे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं मेथेन। ये है स्ट्रक्चर फार्मूला। नेक्स्ट हमारा देखना है, इसमें आता है एथेन। इथेन, एथीन और एथाइन, तीनों चीजों को हम इजीली पढ़ते हैं, देखना है। जैसे ये 2 नंबर है, तो हमारा इसमें पता है कि 2 कार्बन हमें चाहिए। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड होगा, ये हमें इतना पता है। ठीक है, अब इसका सूत्र हो जाएगा CH2 CH2 के भी डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं एथीन। इथीन बोलते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो कार्बन कार्बन के भी डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और चार ही हाइड्रोजन क्यों जुड़े, क्योंकि इसका जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है कार्बन, इसका पहले मैंने बता दिया, तो इसलिए आप लोग देखें कि इसका जो वैलेंसी है 4 है, तो ये इसीलिए एथीन बोलते हैं। अब इसी चीज को अगर हम 3 एथीन को भी 3 लिख देते हैं ऐसे, आंसर रिलेटेड में एल्काइन को, तो देखना है कार्बन कार्बन के भी 3 बार पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने एक कार्बन और 1 2 3, ये पूछा जाए कि है क्या, तो मैं एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच कर देता हूँ, एक यहाँ और एक यहाँ, और ये H, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखो 1 2 3 कार्बन है, तो इसलिए 3 कार्बन किसमें पाए जाएंगे, प्रो, तो ये और ये अनसैचुरेटेड है, 3 ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए एल्काइन हो जाएगा, तो प्रोपाइन प्रोपीन। इस प्रकार से हम सभी को याद करेंगे। हर लोग ध्यान दीजिएगा, बस इसमें कुछ नहीं है, इजीली वे में आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है, वैलेंसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, एल्कीन एल्काइन एल्काइन क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड क्या है, कैसे मेथेन और एथेन को पढ़ा जाता है, एथीन क्या है, एथेन क्या है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे।
ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको लिए टाटा बाय बाय।